ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद के दूसरा अध्याय के अंतर्गत विष्णु दूतों द्वारा भागवत दर्प निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं, संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत में ही यह बात आगे आने वाली है कि सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में अर्चा पूजा से जो फल मिलता है, कलयुग में यह केवल भगवान नाम से मिलता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण यह है कि श्री कृष्ण संकीर्तन मात्र से ही जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार नामोच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। यहाँ मूल प्रसंग में ही एकदापि कहा गया है, शक्रिदु चचक्रितम का उल्लेख किया जा चुका है। बार बार जो नामोच्चारण का विधान है वह आगे और पाप उत्पन्न न हो जाए, इसके लिए कहा गया है। ऐसे वचन भी मिलते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत, वर्तमान और भविष्य के सारे ही पाप भस्म हो जाते हैं। यथा फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए। इस दृष्टि से अहर्निश नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते जाना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनने के लिए भी पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा को अर्थवाद समझना पाप बतलाया गया है। जो निरधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही
हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता और उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों से पीड़ित होना पड़ता है और उसे मैं अनेक दुखों में डाल देता हूँ। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है, वह मनुष्य में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना पड़ता है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।